नमस्कार। यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 15 अक्टूबर 2017 के प्राइमरी सेक्शन में सीडीपी को हल करने जा रहे हैं, बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र, जिसका प्रथम प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है सीखने का पठार कहलाती है। स्मृति जो होती है सूचनाओं के संग्रहण करने की क्षमता होती है और किसी वस्तु या विचार पर अपनी चेतना को केंद्रित करने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है उसे अवधान या ध्यान कहते हैं। बुद्धि निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। और ये जो सूत्र है वो स्टर्न एंड कुल्हामन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्न एंड कुल्हामन के द्वारा दिया गया है सूत्र। सीखने में प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसमें आपका इनके जो मुख्य नियम है वो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और इनके जो गौड़ नियम है उसकी ट्रिक है बाम से सही, बाम से सही, यानी कि बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम और सहचर्यात्मक का नियम है। ठीक है। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था और पेवलॉव ने क्लासिकल थ्योरी दी थी और गेस्टाल्ट के द्वारा भी सूझ का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें आपके कोफका, कोहलर, बर्दाइमर, कोहलर वगैरह ये सारे थे। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, 23। और अगला प्रश्न कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। और CH हल के द्वारा प्रबलन का नियम, सवलन का नियम, अंतर्नोद न्यूनता का नियम, क्रमबद्ध अधिगम, सतत अधिगम और इसी को पुनर्वलन थ्योरी भी कहते हैं। ये सब एक ही के नाम है। ठीक है। तो ये जो नियम है वो हल के द्वारा दिए गए थे और थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए थे, गॉड नियम दिए थे। मुख्य नियम थे ताप यानी कि तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, बाम से सही जो कि अभी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। यह उनके गौड़ नियम थे। बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम और सहचर्यात्मक नियम और एक सादृश्यता का नियम। ठीक है। ये सारे नियम आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। ये उनके कौन से नियम है? गौड़ नियम है, जो कि जिनकी संख्या 5 है। कोहलर ने निम्न में से किस से संबंधित है? तो कोहलर जो है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था जो कि अधिगम के क्षेत्र में बहुत ही जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल हैं इसके। थॉर्नडाइक जो है उन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। शिक्षण हेतु जो मानसिक उद्वेलन है इसका प्रतिमान जो है किसके द्वारा दिया गया था? ऑसबॉर्न के द्वारा दिया गया था। इसको कहते हैं हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग थ्योरी। ये कई बार आ चुका है। ठीक है। और ये जो है वो सृजनात्मकता से रिलेटेड है। किसके सुधार हेतु? इस सृजनात्मकता समस्या समाधान में हम इस थ्योरी का यूज करते हैं। ठीक है। गोलमैन जो है वो किससे संबंधित है? गोलमैन आपका संवेगात्मक बुद्धि से रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है आपका डेनियल गोलमैन। क्या नाम है इनका? डेनियल गोलमैन। निम्न में से कौन से भिन्न है? जो आपका जैसे अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये जो तीन थ्योरी हैं, ये जो तीन थ्योरी हैं ये आपकी अधिगम स्थानांतरण से रिलेट करती हैं। किससे रिलेट करती हैं? अधिगम स्थानांतरण से, अधिगम स्थानांतरण से रिलेट करती हैं। और ड्राइव रिडक्शन जो थ्योरी है ये आपकी CH हल के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी? ये CH हल ने दी थी। ड्राइव रिडक्शन जो थ्योरी है वो CH हल के द्वारा दी गई है और ये थ्योरी आपकी अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। ड्राइव रिडक्शन जो थ्योरी है वो एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। कौन सा है? ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है ये। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है वो क्या है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति के स्तर कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसका जो न्यूनतम स्तर है वो कौन सा है? ज्ञान है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, अतः उदाहरण क्या होगा? साइकिल चला रहा था अर्थात उसका ये लो लेवल था। मोटर बाइक चलाना, साइकिल से आगे बढ़ करके वो हाई लेवल पे पहुंचेगा। तो ये अधिगम का कैसा स्थानांतरण हुआ? ऊर्ध्व स्थानांतरण हुआ। मतलब कि उसने जो आपका लो
लो ज्ञान को हाई प्रकार के कौशल को सीखने के लिए लो कौशल के ज्ञान को हाई प्रकार के कौशल को सीखने में यूज़ किया, तो ये उर्दू अधिगम स्थानांतरण है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, इनका आपस में संबंध है। जैसे कि मोटर बाइक में भी सेम हैंडलिंग होगी, वैसे ही साइकिलिंग में भी सेम हैंडलिंग होगी, बैलेंसिंग का काम होगा। क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण वो होता है जब दोनों कौशलों में कोई भी समानता ना हो, जैसे मैथ के फॉर्मूले फिजिक्स में यूज होना जबकि दोनों विषय आपस में भिन्न हैं। द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण वह होता है आप राइट से काम करना सीखते हैं लेकिन आपका लेफ्ट हैंड जो है वो स्वतः ही वो काम करना सीख जाता है, ये आपका द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम के पठार का क्या कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा होती है, शारीरिक सीमा भी होती है, ज्ञान की सीमा भी अधिगम के पठार का होती है, बट विद्यालय का जो असहयोग है वो अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? तो यह कथन गेट्स के द्वारा दिया गया है। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण व्यवहार में परिवर्तन जो है वो गेट्स के द्वारा दिया गया है। इसकी ट्रिक जो है वो ये है कि हम अधिगम जो हमारे अनुभव होते हैं और अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा ही हम गेट्स जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करते हैं, तो वही चीज़ है, वो ट्रिक आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है उसका मापन करता है, किसका मापन करता है? स्टैनफोर्ड जो बिने परीक्षण है वो बुद्धि का मापन करता है। ये 1905 अर्थात 1905 में इसको दिया गया था। बिने स्टैनफोर्ड और बिने के द्वारा इस परीक्षण को इजाद किया गया था। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ये युंग के द्वारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं आर्थिक तत्व होते हैं? नहीं। शारीरिक तत्व होते हैं? नहीं। वंशानुगत? नहीं। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होते हैं, क्योंकि सामाजिक विषय की बात है तो फिर सोशल जो परिवेशजन्य तत्व होते हैं और सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होते हैं वही सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। शारीरिक विकास से रिलेटेड पूछ रहा है तो अनियमित विकास का नियम जो है वो एक इसका प्रमुख नियम है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये तीनों आपके विकास के सिद्धांत हैं। ये आपका जो है वो आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतर विकास भी होता है, परस्पर संबंध होता है प्रत्येक स्टेज का दूसरी स्टेज में, और समान प्रतिमान का सिद्धांत और जो प्रतिमान होते हैं वो समान होते हैं, इस तरीके का जो सिद्धांत है वो भी दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? यह कथन हरलॉक ने दिया था। ठीक है, नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? हरलॉक का है। अगला प्रश्न कहता है मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किए थे? मैकडूगल ने किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कथन। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना अवधान है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है वो डम्बिल के द्वारा दिया गया था। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा आप एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करते हैं, वह क्या कहलाती है? अवधान कहलाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? मुख्य नियम जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे कौन कौन से? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव कौन सा नहीं है? बहुवचन क्रिया का नियम, जो कौन सा है? गौड़ नियम है ये। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जो है वो प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो स्पीयरमैन के द्वारा किया गया है। किसने किया है? बुद्धि के द्विकारक जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, ये सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी एफ स्किनर, ये भी सही है।
क्लासिकल थ्योरी पैवलोव के द्वारा दी गई है। सीखने का जो समग्र सिद्धांत है ये C.H. हल के द्वारा ना दे करके इसे दिया है आपका गेस्टाल्टवादियों ने। किसने दिया है? गेस्टाल्ट ने। जिसमें फेमस कौन है? फेमस आपके हैं कोहलर। कौन है? कोहलर। तो डी ऑप्शन इससे रिलेट करता है, क्योंकि नहीं कथन है तो ये नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका होगा। ठीक है। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन जो है वो सुजनन शास्त्र के जो पिता कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? फ्रांसिस गाल्टन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के जो विभिन्न प्रकार हैं उसकी जो चर्चा की है कैनन ने की है। किसने की है? कैनन ने की है। और शारीरिक संरचना के आधार पर क्रिस्मर ने की है। और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो हैं वो आपका युंग के द्वारा बताया गया है। और मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को विभिन्न चर्चा जो है वो आपका स्प्रेंजर के द्वारा की गई है। ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेस्मर ने, लंबकाय, गोलकाय और आयताकाय, और अंतर्मुखी बहिर्मुखी को युंग ने, और मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा है वो स्पेंजर के द्वारा की गई, और ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन क्रो एंड क्रो का है। किसका है? क्रो एंड क्रो का है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन क्रो एंड क्रो ने दिया था। विद्रोह की जो भावना है इसकी प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की जो भावना है वो पूर्व किशोरावस्था में होती है। किसमें होती है? जिसकी जो एज होती है सामान्यतः 12 से 14 वर्ष होती है, और इस अवस्था में विद्रोह की भावना व्यक्ति में आती है। तो किस अवस्था से संबंधित है विद्रोह की भावना? पूर्व किशोर अवस्था से। और आज थोड़ा मैंने जल्दी में सेशन को समाप्त किया है, और थैंक यू। ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी कीजिए जाकर के सब्सक्राइब। आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए चैनल को, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं वीडियोस को निरंतर जारी रख सकूं। बेल आइकन को दबा दें, और धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।